प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक अद्भुत मार्वल फिल्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें रोमांच, रहस्य और साहस का अनोखा संगम देखने को मिलता है। फिल्म की शुरुआत होती है येलेना से, जो CIA डायरेक्टर वैलेंटीना के लिए सीक्रेट एजेंट का काम करती है। लेकिन इसके बावजूद उसको अपनी लाइफ में कोई पर्पस नहीं दिखता। उसको लगता है कि वो एक वॉइड में जी रही है, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ डार्कनेस है। उसको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उसकी सिस्टर मर चुकी थी, जिसका दुख उसने अपने दिल में छुपा रखा था। यहाँ हम वैलेंटीना को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जिसपे यह एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो सीक्रेटली ह्यूमंस को सुपर ह्यूमंस में बदलने का एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो इल्लीगल है। अपने डिफेंस में वैलेंटीना सिर्फ ये कहती है कि मैं सिर्फ इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब अवेंजर्स इस वर्ल्ड को बचाने नहीं आएंगे। कोर्ट डिसाइड करता है कि वैलेंटीना के अंडर हर इंस्टीट्यूट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यहाँ हम येलेना को मलेशिया के एक रिसर्च सेंटर में देखते हैं, जो वैलेंटीना के अगेंस्ट एविडेंस मिटाने आए हैं। येलेना यहाँ के साइंटिस्ट को इतना डरा देती है कि वो खुद को मार लेता है, जिसके बाद येलेना खुद बिल्डिंग से बाहर आती है और इसे रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर देती है। अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद येलेना अपने स्टेप फादर अलेक्सी के पास जाती है और उसको अपनी सैड लाइफ के बारे में बताती है। अलेक्सी उसको एडवाइस देता है कि क्यों ना तुम ऐसे मिशंस करो जिनमें कोई स्पेशल पर्पस हो, ऐसे मिशंस जो लोगों को बेनिफिट पहुंचाए और वो तुम्हारे काम की एप्रिशिएशन करे। येलेना को अलेक्सी की एडवाइस पसंद आती है। वो अपने बॉस से भी बात करती है और कहती है कि अब मैं और सीक्रेट मिशंस नहीं करना चाहती। उसको अब अपने मिशन सबके सामने करने हैं। वैलेंटीना अग्री कर लेती है, लेकिन एक कंडीशन पर कि उसको लास्ट टाइम एक सीक्रेट मिशन करना होगा। वैलेंटीना उसको एक सीक्रेट वॉल्ट का एड्रेस देती है और बताती है कि उस वॉल्ट के अंदर एवरस्टार नाम की एक एजेंट है, जिसके पास अपने आप को डिसअपियर करने की पावर है। वो हमारे सीक्रेट रिसर्च को उस वॉल्ट से चुरा रही है और उसको रोकने के लिए तुम्हें उसको एंड करना होगा। जब येलेना वॉल्ट के अंदर जाती है तो उसको एवर कहीं नहीं दिखती, लेकिन जॉन नाम का एक लड़का उसके ऊपर अटैक करता है। और उसी वक्त एक तीसरा एजेंट भी यहाँ आता है और जॉन पर अटैक करता है। दूसरी तरफ एवा भी बाहर आती है। थोड़ी देर के लिए येलेना कंफ्यूज्ड हो जाती है कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी बीच एक डरा हुआ लड़का उनके सामने आता है और फिर वॉल्ट के सारे डोर्स बंद हो जाते हैं। और अब येलेना को रियलाइज होने लगता है कि वैलेंटीना ने उसके साथ चीट किया है। इन सभी एजेंट्स के जरिए उसने अपने अगेंस्ट सारे एविडेंस मिटा दिए हैं और अब वो इनको मारना चाहती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो वैलेंटीना के बारे में सच जानते हैं। जॉन, येलेना और वो डरा हुआ लड़का जो इस वॉल्ट में मिला था, वॉल्ट के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। लेकिन जब एवा, जो एक गोस्ट थी, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि उसको भी साउंड वेव के जरिए यहाँ ट्रैप किया गया है। दूसरी तरफ वैलेंटीना दिखाई देती है, जो वॉल्ट को ब्लास्ट करने का ऑर्डर देती है। यहाँ वॉल्ट में ये लोग भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। येलेना ने प्लान बनाया था कि पहले एवा यहाँ से बाहर निकलेगी। खुशकिस्मती से ये लोग पहले साउंड बैरियर की बैटरी ढूंढ लेते हैं और इसे डीएक्टिवेट कर देते हैं, और इस तरह एवा वॉल्ट से बाहर निकल जाती है और दरवाजा खोलकर तीनों को बचा लेती है। अब जब वैलेंटीना को पता चला कि वो लोग जिंदा हैं, तो वो इमीडिएटली उन्हें मारने का ऑर्डर देती है। CCTV में उसने बॉब को भी देखा, वो डरा हुआ आदमी जो वॉल्ट में मिला था। वैलेंटीना को उसके बारे में नहीं पता था, इसलिए वो तुरंत अपने असिस्टेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाने को कहती है। जॉन अपनी स्ट्रेंथ से एक वॉल तोड़कर लिफ्ट तक रास्ता बनाता है, लेकिन पावर कट की वजह से लिफ्ट भी बंद थी। जॉन उन्हें एक आइडिया सजेस्ट करता है कि हम अपने कमरों को जोड़कर ऊपर जा सकते हैं। दूसरी तरफ वैलेंटीना को पता चलता है कि बॉब वो इंसान था जिसपे उसके एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट किए गए थे। जहां तक उसको याद था, सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स मार दिए गए थे। फिर उसको याद आता है कि अगर बॉब जिंदा है तो उसका एक एक्सपेरिमेंट बॉब पर सक्सेसफुल हुआ है। ये लोग भी किसी तरह लिफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ जाते हैं और नोटिस करते हैं कि वैलेंटीना के लोग उन्हें मारने आ गए हैं। वैलेंटीना ने अब अपने आदमियों को बता दिया था कि मुझे उन चारों को जिंदा पकड़ना है। अब इन्हें यहाँ से निकलना था, तो येलेना वैलेंटीना के आदमियों की यूनिफॉर्म पहनकर डिस्गाइज में बाहर आती है। वो यहाँ से एक कार में भागने वाले थे, लेकिन एक गार्ड ने उन्हें रोक लिया। बॉब कार से बाहर आकर गन लेकर हवा में फायर कर देता है और सबका अटेंशन कैप्चर कर लेता है। वो सबको कुछ बताना चाहता था, लेकिन गार्ड को लगा कि वो सबके लिए थ्रेट है, इसलिए सारे गार्ड्स ने उस पे फायर खोल दिया। हम बॉब को देखते हैं, जो हजारों बुलेट से मारे जाने के बावजूद जिंदा था। वो दोबारा जिंदा हो गया था और बुलेट वुंड्स पूरी तरह से हील हो गए थे। अब सोल्जर्स दोबारा उस पे फायर करते हैं और वो रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाता है। इस तरह के नाटकीय घटनाक्रम के बीच एक हीरो पीछे से एंटर करता है और वैलेंटीना के आदमियों की कार को गोलियां चलाते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। इस हीरो का नाम था बकी।
बकी इन चारों को बताता है कि आप लोगों को एक्चुअली वैलेंटीना के अगेंस्ट टेस्टिफाई करना है। ये लोग उससे अग्री करते हैं, लेकिन उसको कहते हैं कि अभी हमें जाने दो, हमारे लिए वैलेंटीना को रोकना बहुत जरूरी है। बकी कहता है, मैं पहले तुम्हारे जैसा था, मैंने भी हॉरिबल चीजें की है, लेकिन फिर मैंने एक नई लाइफ शुरू की, मैंने अच्छा काम किया, अगर तुम लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो तुम सर उठाकर जी पाओगे। दूसरी तरफ वैलेंटीना को बॉब को ट्रेन करते हुए दिखाया जाता है। वो बॉब को सिखा रही थी कि अपने माइंड और बॉडी की पावर से सब कुछ कंट्रोल करना। वैलेंटीना बताती है कि इस बॉब में 10 अवेंजर्स से ज्यादा पावर है। वैलेंटीना बताती है कि उसने इसका नाम सेंट्री रखा है। जब सेंट्री अपनी स्ट्रेंथ फील करता है और खुद को गॉड मानने लगता है, तो वैलेंटीना समझ जाती है कि वो उनके लिए थ्रेट बन रहा है। इसलिए वैलेंटीना अपने किल स्विच से उसको मारने का डिसीजन लेती है, लेकिन सेंट्री इसे सेंस कर लेता है और उसको रोकने के लिए उसका नेक पकड़ लेता है। सेंट्री वॉइड में चला जाता था, वो ऐसे डायमेंशन में चला गया था जहां सिर्फ शैडोज और नेगेटिविटी है। वो आसमान में उड़ता है और अपने हाथ के इशारे से लोगों को शैडो में बदल देता है। इसी बीच येलेना और उसका पूरा ग्रुप यहाँ लोगों की जान बचाने लगे थे। सबको बचाते हुए वो बिल्डिंग की बड़ी वॉल्स हटा देते हैं और सबके दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। सब उनके लिए ताली बजाते हैं, जिससे उन्हें सेटिस्फैक्शन फील होती है। येलेना खुद को वॉइड के हवाले कर देती है, यानी उसने खुद को नेगेटिविटी के हवाले कर दिया और वो भी एक शैडो बन गई। ये देखकर अलेक्सी दुख में बेहोश हो जाता है। येलेना वहां जाकर बॉब से बात करना चाहती थी। येलेना बॉब से बात करती है और कहती है, तुमने ये सब क्यों नहीं रोका? फिर बॉब कहता है, यह मैं नहीं हूं, यह मेरे अंदर की नेगेटिविटी है जो लोनलीनेस की वजह से मेरा हिस्सा बन गई। सभी लोग बॉब की सारी अनप्लेजेंट मेमोरीज से लड़ते हैं और फाइनली उस मेमोरी तक पहुंचते हैं जब वैलेंटीना के लैब में उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। जब बॉब बिलीव करता है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है, अचानक उसके अंदर की नेगेटिविटी कम हो जाती है और वॉइड, उसका अंदर का नेगेटिव इंसान जो दिखने लगा था, वो भी गायब होने लगता है। जैसे उसने पूरी दुनिया में डार्कनेस फैला रखी थी, वो भी गायब होने लगती है। अब जब पूरा ग्रुप एक साथ था, वो वैलेंटीना को एंड करने का डिसीजन लेते हैं। जहां वो देखते हैं कि वैलेंटीना एक पर्दे के पास थी। जब येलेना उसको एंड करने के लिए आगे बढ़ती है, वो देखती है कि पर्दे के पीछे वैलेंटीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी। इस ग्रुप को सबके सामने लाकर न्यू अवेंजर्स के रूप में वो सबसे परिचय कराती है और वो कहती है कि मेरे अगेंस्ट सारे एक्यूजेशंस गलत थे, मैं इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम कर रही हूँ। येलेना उसकी क्लेवरनेस को समझ रही थी। उसने वैलेंटीना को थ्रेट भी दी। उसको कंफर्ट फील हुई, लेकिन वो रिलीफ का एक एहसास भी लेती है, क्योंकि अब फाइनली उसको अपने मिशंस का क्रेडिट मिलेगा और लोगों का प्यार। मूवी के एंड में यह आता है कि अब इन अवेंजर्स को सैटेलाइट के थ्रू एक नई थ्रेट मिली है, जिससे उन्हें लड़ना होगा। और इस तरह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अंधकार से भरे जीवन से भी एक नए उद्देश्य और आशा का जन्म हो सकता है। येलेना की यात्रा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर के अंधकार से होती है और इसे जीतने के लिए साथियों का समर्थन और अपनी शक्तियों पर विश्वास जरूरी है। क्या आपको ये कहानी पसंद आए? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें।